हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इनकोडर डिकोडर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ये, क्यों बनाते हैं, कब इसकी जरूरत पड़ती है, सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड आई होप कि आपको स्क्रीन देख पा रहे हैं। बट इससे पहले हम यहाँ पर आते हैं और आपको बताते हैं आज हमारा डे 45 और आज का जो टॉपिक हमारा है, टॉपिक रहने वाला है इनकोडर डिकोडर, जिसके अंदर सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। अब बिना टाइम खराब किए जल्दी से मूव करते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और यहां पर आपको दिखाते हैं हमारा आज का टॉपिक इनकोडर एंड डिकोडर है। चलो, अब यहां पर लेट्स सपोज आपसे कहा जाता है क्यों हम इसे यूज करते हैं, तो सबसे पहला हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे वाई। ठीक है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम इसके बारे में बात करें, तो अगर मैंने आपसे यहां पर कहा आई लव क्रिकेट, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे लाइक मुझे क्रिकेट पसंद है। सिंपल है, यही हो जाएगा ना। आई लव क्रिकेट का हमने कर दिया, मुझे क्रिकेट पसंद है। ओके, तो अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऐसे क्या हम ऐसा लिख सकते थे कि लाइक मुझे, हमने यहां पर क्या लिखा होता, लाइक मुझे पसंद है क्रिकेट। ठीक है, यहां पर इसका मतलब आप इस तरीके से लिख सकते थे। हाँ, थोड़ा सा मीनिंग बन रहा है। या ऐसे लिख सकते हैं मुझे पसंद क्रिकेट। क्या हम ऐसा लिखेंगे तो हमें मीनिंग कैप्चर हो जाएगा? आपको अगर नहीं, तो यहाँ पर हमें किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ को हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ रहा है। पहली चीज़ तो हमारा क्या था कि जो सीक्वेंस है उसको हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं कि जिस ऑर्डर में ये होना चाहिए सीक्वेंस, और उसी ऑर्डर में यहाँ पर सीक्वेंस हमारा आएगा, तभी हम मीनिंग कैप्चर कर पाएंगे, तभी वो सेंटेंस मीनिंग बनाएगा। तो ये हमारी पहले रिक्वायरमेंट थी कि सारी चीज़ें हमारी सिक्वेंशियल ऑर्डर में आए, जिस तरीके से हम चाहते हैं। अब दूसरा क्या था, अगर आप नंबर ऑफ टोकन्स को यहाँ पर काउंट करोगे तो आपको एक चीज यहाँ देखने को मिलेगा। लेट मी जस्ट टेक द कलर, या 1 2 एंड 3। यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको? 1 2 3 एंड 4 कि इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि इनपुट नॉट इक्वल टू आउटपुट। ये कोई फिक्स नहीं रहेगा कि जितने नंबर ऑफ इनपुट के अंदर टोकन है उतने ही आउटपुट के अंदर टोकन है, ये फिक्स नहीं है। तो ये दो जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, सीक्वेंस में भी चीजें आए। सीक्वेंस में तो चलो हमने एलएसटीएम वगैरह में देखा था, वो हैंडल कर सकता, बट वहां पर भी ये इनपुट और आउटपुट अगर इक्वल नहीं है तो एलएसटीएम बेस हैंडल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर हमें नए टाइप के, हमें एक नया आर्किटेक्चर बनाना पड़ा, और जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। ठीक है, और सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सीक्वेंस टू सीक्वेंस की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अंदर जो पहला हमारा मॉडल है इसको हम बोलते हैं इनकोडर एंड, तो एंड तो नहीं आएगा, इनकोडर डिकोडर। अब ये क्या करता है, इस टाइप की जो भी आपकी प्रॉब्लम है, लाइक जिसमें इनपुट एंड आउटपुट सेम नहीं होता है, उस टाइप की प्रॉब्लम को ये हैंडल करता है। वहां पर ये आपकी समस्याओं को सॉल्व करेगा। आप कहेंगे कैसे करेगा, तो इसका बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर आते हैं और इस जगह पे हम यहाँ पर ये थोड़ा सा पेस्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखने को मिल रहा क्या कि एक हमारा इनकोडर है। ठीक है, ये वर्ड है इनकोडर। यहाँ पर हमने इनपुट दिया और यहाँ पर कुछ ये कन्वर्ट कर रहा है, क्वेश्चन मतलब कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है किसी भी चीज को, और उसके बाद हमें यहाँ पर ये आउटपुट सा कुछ दे दे रहा है। तो बेसिकली या जो हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये कह क्या रहा है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखने की करते हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिया। तो ये अगर हम इसे अपने फॉर्म में बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अरे ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा बेकार सा हो सकता है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक दो तीन और चार। ठीक है, ये चार मैंने यहाँ पर बना दिए। चलिए, इसके लिए परेशान ना होना, थोड़ा सा टाइम चला गया है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ, क्या किस तरीके से चीजें लिखी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है हमारा, ये तीसरा है। हम क्या करेंगे वाले, यहाँ करने वाले हैं, इसको हम बोल देते हैं लेट मी ये, और इसको हम क्या बोल देंगे, ये पूरा हो गया हमारा इनकोडर। अब यहाँ पर इनकोडर के अंदर आपको ये, और इसके अंदर हम इसे बोल देते हैं क्या, डिकोडर। ठीक है, ये हो गया हमारा डिकोडर। और यहाँ पर बीच में जो इसे कंटेक्ट करा हमने, इसे हम बोल देते हैं, यहाँ पर जो चीज़ हमारी स्टोर है वो हमारी है कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। ठीक है, ये पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हमारा है कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। तो चलिए इसे लिख देते हैं एक बार। ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, ये हो गया इनकोडर,
और ये हो गया डिकोडर। आप कहेंगे ये समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो, वो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हमने यहाँ पर 3 वर्ड पास किए थे, आई लव क्रिकेट, और इसके आंसर आए थे 4। तो अगर हम पास करना है तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीपल हमने यहाँ पर LSTM स्टोर करके डाल दिए हैं। इनकोडर के अंदर क्या मिलेगा आपको, मल्टीपल LSTM मिलते हैं, और जो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड रहते हैं, कुछ इस तरीके से ये इसका आउटपुट होता है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। और यहाँ पर हमें 2 लेयर्स मिलती हैं, एक तो क्या होती है, एक 2 चीज़ें होती है, एक तो हिडन लेयर, एक ये CT और एक हिडन लेयर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने एक एक करके सारे इनपुट को पास कर देंगे। तो जैसे हम पास करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर पास करते हैं तो किस तरीके से पास करेंगे, लेट्स सपोज हमने नाम हटा दिया, तो यहाँ पर हम पास करेंगे आई, यहाँ पर पास करेंगे लव, और यहाँ पर करेंगे क्रिकेट। तीनों चीज़ों को हमने एक सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर यहाँ पर पास कर दिया, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, और ये थर्ड वाला इसके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 के अंदर यहाँ पर क्या होने वाला है कि इन सारी चीजों को जब आप सारी चीजें आप पास कर दोगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा, आपने पास कर दिया, ये क्या करेगा, सारी चीजों को कन्वर्ट कर लेगा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर्स के अंदर। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर लिया इसने, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर्स के अंदर इसने सारी चीजों को यहाँ पर कन्वर्ट करके रख लिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा इसका, अब इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर का यूज कौन करने वाला है, इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर का यूज कौन करेगा, डिकोडर वाला पार्ट। डिकोडर के अंदर क्या मिलेगा आपको, फिर यहां भी आपको क्या मिल जाएंगे, LSTM। यहाँ पर जितने सारे LSTM हैं ये आपस में इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आपको यहाँ पर कनेक्टेड दिखेंगे। बट LSTM के अंदर जो चीजें आपको दिखने वाली हैं वो कैसे दिख रही हैं, तो पहले तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट होगा, यहाँ पर एक चीज दिखेगी हमेशा, स्टार्ट, और लेट मी जस्ट फिनिश इट, इरेज इट, सो ये यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा स्टार्ट दिखेगी, और लास्ट वाले के लिए अंदर यहाँ पर आपको एंड दिखेगा। अब आप कहेंगे ठीक है ये तो समझ में आ गया, अब हमें यहाँ पर हिंदी में लिखना था, तो यहाँ पर इसका जैसे आप यहाँ पर डालोगे आई, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब पहला वर्ड यहाँ पर क्या होना चाहिए, ले सपोज होना क्या चाहिए, मुझे पसंद है क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला वर्ड आ जाएगा मुझे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये मुझे जो लिखा होता है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, फिर ये यहाँ पर आपको आ जाएगा क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट को मैं सिर्फ क्री लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा फिर लाइक क्री क्रिकेट, फिर हम यहाँ कहेंगे पसंद, ठीक है, तो ये हो जाएगा पसंद, और यहाँ पर फिर से आ जाएगा हमारा पसंद। अब हमने एक थोड़ी सी गलती हुई है, इस गलती को हम क्या करने वाले, एक और हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ओके, ये हटेगा यहाँ से, ये ठीक है, पसंद, ठीक है, ये पसंद आ गया, और यहाँ पर ये निकालेगा है, और ये आ जाएगा जब यहाँ पर है, तो इसके बाद यहाँ पर लग जाएगा एंड। तो इस तरीके से आपका आता है। तो आपको जो जैसे आपने यहाँ पर लिखा मुझे क्रिकेट पसंद है, तो आपको लिखने को मिल जाता है मुझे क्रिकेट पसंद है। तो यहाँ आपने कहा ऐसा क्या खास हो गया, खास यहाँ पर ये हुआ, अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर वर्ड कितने थे, 1 2 3, अब 3 वर्ड थे, इसका आंसर हिंदी में जब हमने कन्वर्ट करा तो इसका आंसर कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। क्या इसने हैंडल कर लिया, हाँ। तो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर आपका जो होगा उसके अंदर जो भी चीजें इसे सिक्वेंशियल ऑर्डर में जिस हिसाब से हमने ट्रेनिंग की होगी उसके बेस पे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनेगा, और वो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर यहाँ पर वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते रहता है। लाइक सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट आता है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेट रहता है, और स्टार्ट कुछ करेगा, जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट पे आएंगे तो मतलब स्टार्ट का मतलब प्रोसेस शुरू होना, वैसे ये पहला वर्ड प्रेडिक्ट करेगा, फिर पहला वर्ड का यूज हो गया तो ये सीक्वेंस में जाएगा, इधर पहला वर्ड तो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर आपको ये दिखेगा की, फिर ये की आ जाएगा, की के बाद ये पसंद है, पसंद के बाद है, और लास्ट में जैसे इसे एंड दिखा इसका एग्जीक्यूशन रुक जाता, और आपको जो ट्रांसलेशन है यहाँ पर दिख गया, आई लव क्रिकेट, ये ट्रांसलेशन होकर आपको मुझे क्रिकेट पसंद है आ जाता है। तो ये यहाँ पर हो पाया किसकी वजह से, इनकोडर और डिकोडर की वजह से। अगर हम यहाँ पर डाल देते कोई दूसरा वर्ड, लाइक हमने यहाँ पर डाला है मुझे क्रिकेट, या कुछ भी डाल देते लाइक नाइस टू मीट यू, मतलब 4 वर्ड है, तो यहाँ पर अगर हम लिखते नाइस टू मीट यू का हिंदी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो कितने होते, 4, तो कोई दिक्कत आती। अगर सेम नंबर आप वर्ड इनपुट में है और सेम नंबर आप आउटपुट में है, हैंडल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर डिफरेंट है तो हैंडल हो जाएगा, हाँ हैंडल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर कंटेक्स्ट वेक्टर का यूज करते हैं, और इसके अंदर जो भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये कंटेक्स्ट में कन्वर्ट करा, और इसका यूज करके हम यहाँ पर प्रोडिक्शन कर रहे हैं। तो इनपुट में कितने थे, आउटपुट में कितने आएंगे, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, और यही हमारा मेन एजेंडा है। इसी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कौन सी तरीके, किस टाइप की प्रॉब्लम, चलिए तो अगर हम इसका यूज केस की बात करें, कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो जो हमने अभी किया है मशीन
ट्रांसलेशन, क्या, मशीन ट्रांसलेशन, इस केस में हम इसे यूज करते हैं। दूसरा आप चैट जीपीटी तो यूज करते हैं क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, ये यूज करोगे, ठीक है। वहां पर किसकी वजह से काम चल रहा है, इसकी वजह से एडवांस फॉर्मेट चल रहा है, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसका, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर कुछ भी करनी, लाइक समराइजेशन करना है, जो भी हम उससे भी करते हैं, लाइक चैट जीपीटी से समराइजेशन वगैरह आपको करना, तो ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, क्यों, देखो समराइजेशन में कितनी आपका वर्ड होता है, 200, आप चाहते हो 20 लाइन में कर दो, 200 लाइन को 20 में, क्या हो गया, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिफरेंट है, हाँ, तो ये यूज केस बन गया। क्वेश्चन होता है आपका 1 लाइन का, आंसर हो सकता है 5 लाइन का, ठीक है, तो यहाँ पर काम आएगा। हाँ, मशीन लर्निंग, तो आपको हिंदी से इंग्लिश में किसी चीज को कन्वर्ट करना था, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया, तो इन सारी ही प्रॉब्लम्स में हम किसे यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं इनकोडर डिकोडर का। क्या होता है इनकोडर डिकोडर, कैसे ये सारी चीजें काम कर रही हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इनपुट डालोगे, ये चीजों को कन्वर्ट कर लेता है कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, और इसका यूज करके ये आपका चीजों को कन्वर्ट कर देता है जिस भी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन के बेस पे, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के बेस पे जो आंसर उसे क्रिएट करना होगा एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर में, जिसमें नंबर यहाँ मैच नहीं करेगा, चलेगा, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया क्या है, अब इसका यूज केस समझ में आ गया, आप कहेंगे ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है, हमने देखा था कि नॉर्मल, हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि इनकोडर है, इसके अंदर आप इनपुट डालोगे और ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, और इसके बेस पे हमें इस वेक्टर को रीड कौन करेगा, डिकोडर, और डिकोडर क्या करने वाला, आपको यहाँ पर आंसर दे देगा, जो कि आपका एक एज ए आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया, लाइक ये, और ये था हमारा इनपुट, आप कहेंगे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी प्रोसेस क्या होता है, अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, ये भी तो समझना जरूरी है, तो बस उसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पहला पार्ट हमारा क्या है इसमें, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, ये आसान है, पहले इसी को देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट वेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो समझते हैं। लाइक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्या होता है, ये क्या करता है, जो भी आप यहाँ पर वैल्यू डालते हो उसका मीनिंग के साथ चीजों को स्टोर करता है, सिमेंटिक मीनिंग में चीजों को, सिमेंटिक मीनिंग ले लेता है, जो भी आपने यहाँ पर डाला है उस चीज का मीनिंग वगैरह ये सारी चीजें स्टोर करके रखता है, और उसी के बेस पे ये डिकोडर यूज करता है कि क्या मीनिंग यहाँ पर है, उसी के बेस में यहाँ पर जनरेट कराता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये मीनिंग के बेस पे जनरेट कराता है, तो इसे मीनिंग पता कैसे चले कि इस वर्ड की मीनिंग ये होगी। तो उसके लिए जब भी आप जिस भी चीज को यूज करते हैं, तो हमारे एनएलपी के अंदर डेटा सेट्स तैयार किए गए हैं कि लाइक ये हमारा लिखा था लाइक आई, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, मैं, लव का मतलब हो जाएगा कि पसंद करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा पसंद करता हूँ, ठीक। तो ये जो मीनिंग है ऑलरेडी इन पे हमारा पूरे बहुत सारे मॉडल्स ट्रेन किए गए हैं, जिनके बेस पे हम बनाते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, ठीक है। और उसी से बेस पे यहाँ पर डेटा सेट को ट्रेन किया जाता है, जिससे हमारे ये पहले से ये सारी चीजें स्टोर होती हैं। तो जैसे यहाँ पर मीनिंग कैप्चर होकर आई, अब इस मीनिंग पे हमें क्या करना, बस वर्ड करने हैं, ठीक है, वर्ड करने हैं, तो इसका हमें फिर कोई यूज ही नहीं रह जाता। इसका यूज हम क्यों करते हैं, ताकि हमें मीनिंग पता चल जाए क्या आप कहना चाह रहे हो, फिर हम कॉन्टेक्स्ट वेक्टर का यूज करेंगे, उसके बेस में हम अपना बता देंगे जितने भी वर्ड उसमें लगे, ठीक है, उसे आंसर करने के लिए जितने भी वर्ड लेंगे, दैट्स ऑल। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है कि कहाँ से मीनिंग मिलती है, ऑलरेडी हम पहले से ट्रेन करके रखते हैं, उसका हम यूज करते हैं। तो चलिए फिर हमारे पास क्या टारगेट है, इनकोडर को समझें और डिकोडर को समझते हैं, इसमें कैसे चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा लाइक एक इनकोडर बनाना पड़ेगा हमें, ये, ठीक है, हम यहाँ पर एक इनकोडर बना लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये इनकोडर है। तो हमने यहाँ पर 3 वर्ड थे, लाइक हमारे आई लव क्रिकेट, ठीक है, आई लव क्रिकेट, ये 3 वर्ड हैं। अब इन तीनों वर्ड को हम यहाँ पर लाएंगे, ये इसके अंदर क्या है हमारा, सपोज ये LSTM है, ठीक है, ये LSTM है, इसके अंदर भी LSTM है, ये LSTM है, और यहाँ पर इसका हिडन सेल होती है, एंड ये दोनों सेल्स होते हैं, इसके बेस में हमें यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। तो पहली चीज आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि इसके अंदर जो वैल्यू पास करते हैं कैसे पास करेंगे, डायरेक्टली आप आई पास कर दोगे क्या, नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, इसको इनकोड करके डालो, ठीक है, आप यहाँ पर वर्ड एम्बेडिंग कर दो या नॉर्मली इनकोडिंग कर दो। तो अगर हम इसका करेंगे 3 वर्ड है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम 1 हॉट इनकोडिंग करते कुछ इस तरीके से, इसका आ जाएगा 010 और इसका क्या आ जाएगा 001। ये 1 हॉट इनकोडिंग के थ्रू हम इसमें वैल्यू डाल दें, और ये वैल्यू जाके यहाँ पर पूरा न्यूरल नेटवर्क यहाँ पर ट्रेन होता है, ये सीक्वेंस में चीज़ों को स्टोर कराएगा। अब इसके बाद एक एक करके यहाँ पर जो इसकी हिडन लेयर होती है, ये इसे कन्वर्ट करा के दे देगा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में।
तो यहाँ पर बस इतना ही काम होता है। हाँ, इनकोडर में आपका जो भी इनपुट होता है उसे सिक्वेंशियल स्टोर करा के उसके बेस पे एक कंटेक्स्ट वेक्टर यहाँ पर आपके लिए बना दिया जाएगा। दिस इज द ओनली पर्पस कि इनकोडर ने काम अपना कर दिया, यहाँ पर बस इतना ही होता है, बस हाँ इतना ही होता है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि डिकोडर में क्या होगा। ये तो इनकोडर का हो गया, ये तो आसान था, इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं कि जो भी वैल्यू थी हमने पास करानी, उनका हमने बस इनकोडिंग कराई और यहाँ पर हमने वन हॉट इनकोडिंग की। इसके जगह पे हम वर्ड इम्बेडिंग भी कर सकते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है, क्यों कर सकते हैं, अगर हमें वर्ड इम्बेडिंग करना भी क्यों चाहिए वो। अब डिकोडर की बात कर लें, ये हो गया हमारा कुछ इनकोडर वाला पार्ट कुछ इस तरीके से हो गया, डन है। आप कहेंगे बिल्कुल डन है। अब बात कर लें डिकोडर का कि ये कैसे कुछ काम करेगा, इसका बात देख लेते हैं। पार्ट 2 डिकोडर। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वही 3 वर्ड थे तो इसके लिए मैं कितना बन जाएगा 5 लाइक 1 तो 3 4। ठीक है, वो सेम नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे होना चाहिए, वो सेम बन नहीं पाए, इसके लिए ऐसा है ये, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होना आप लोग, अब नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा डिकोडर वाला पार्ट है। अगर हम इसे इस तरीके से करेंगे तो ये पूरा एक आपको देखने को मिल जाएगी बॉक्स है, इसे हम बोल देते हैं डिकोडर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा, वही सेम चीजें कहाँ से शुरुआत होगी, जो दो चीजें हमने यहाँ पर दी थी, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर किस में कन्वर्ट करके दिया था, एच टी एंड सी टी के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पास हो जाएगा, लाइक सी टी एंड एच टी। आई होप ये आपको पता है ये सारी चीजें क्या है। इससे हमारा क्या आ गया, जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर हमें चाहिए था यहाँ पर, वो हमारा यहाँ पर पास हो गया। और इसका यूज करेंगे हम कि क्या हमें डिकोड करना, इसका काम क्या है, डिकोडर। अब इसके अंदर का अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, सॉरी ये इसके बेस पे आंसर मिलते हैं। चलिएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है वो समझते हैं। पहला पॉइंट तो फिक्स होता है कि हमें बताना होता है कि आप स्टार्ट करो तो एक यहाँ पर वेक्टर फिक्स रहता है और यहाँ पर हमें एंड करना है तो यहाँ पर भी एक फिक्स्ड रहेगा। तो ये दो तो फिक्स हो गए। अब बीच में हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, हमने पास किया है आई लव क्रिकेट, ये वैल्यू हमने डाली है। अब इस वैल्यू के बेस पे एक कंटेक्स्ट वेक्टर बन के हमारे पास बैठा है। अब इससे हम वैल्यूज को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग में क्या होगा, जब भी हम ट्रेनिंग शुरू करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, लाइक आना चाहिए मुझे क्रिकेट पसंद, ठीक है ये इस तरीके से आना चाहिए। बट जैसे हमने यहाँ पर डाला तो एक चीज और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। एक चीज यहाँ पर और होती है जो शायद मैं भूल गया था, लाइक पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ ये। अरे भाई साहब, बहुत आर्ट अच्छी होना भी जरूरी है, क्या लगता है आप लोग को? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसे हम, ये आप मान लीजिए कि सबके ऊपर है, ये पांचों के ऊपर है। ये इसे हम बोलते हैं क्या, सॉफ्ट मैक्स लेयर, सॉफ्ट मैक्स लेयर। अब इस लेयर को हमने यहाँ पर क्यों लगाया, आई होप आपको पता होगा कि इसका काम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में चीज़ों को प्रिडिक्ट कर देना। अब प्रोबेबिलिटी कितनी प्रिडिक्ट होगी यहाँ पर वो देखते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू है, ये कितना नंबर होना चाहिए यहाँ पर, कितना होना चाहिए, मुझे हिंदी वो क्रिकेट पसंद है 4, तो ये होगा, ठीक है, एक स्टार्ट वाला और एक एंड वाला। तो कितने नोड का यहाँ पर ये बनेगा हमारा सॉफ्टनेस लेयर, लाइक 1 2 3 4 5 6, ये 6 का बनेगा। और सब के लिए, इसके लिए भी ये 6, मतलब इसके ऊपर लगा होता है सपोज ऐसा, तो इसके बेस पे यहाँ पर क्या आता है, आपको 6 प्रोबेबिलिटी मिलती है, 1 2 3 4 5 एंड लेट्स सपोज 6। तो होगा क्या, जैसे आप यहाँ पर वैल्यू डालोगे, इस वैल्यू के बेस पे जो भी आपको यहाँ पर कंटेक्स्ट वेक्टर है, हर वर्ड के लिए जो भी यहाँ पर वर्ड आया, लाइक मुझे पसंद है, इसका जो भी कंटेक्स्ट वेक्टर कन्वर्ट होगा उसके बेस पे यहाँ पर हर वर्ड के लिए जितनी भी चीजें यहाँ पर आएंगी, ठीक है, लाइक इसे पता होता है कि कितने यहाँ पर कन्वर्ट करना, कितने वर्ड में आंसर आएगा। तो इन सारे ही वर्ड के लिए ये क्या करेगा, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ से इसे पास कर देगा स्टार्ट के अंदर। जैसे ही अंदर गया तो यहाँ पर मिला इसे सॉफ्ट मैक्स लेयर, और इस लेयर के अंदर यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी को डाल देगा। लाइक प्रोबेबिलिटी कैसे आ सकती है, कुछ इस तरीके से, हम 6 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आएंगी, उन सबका नाम लिख देते हैं, लाइक 1 2 3 4 और एक आई थी 0.9 5 और 6। हम सारी प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी, बस एक मैंने लिख दी। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ये इसने प्रेडिक्ट की कि जिस भी वर्ड का ये नंबर होगा जिसको हम बोलते हैं ये वाली प्रोबेबिलिटी आएगी। लेट्स सपोज अगर हमने इसको, इस वर्ड को प्रोबेबिलिटी दी थी 0.2, इसको 0.1, जिसको 0.9 और जिसको 0.5, और एक इधर इधर 0 वाली स्टार्ट और एंड वाली हो गई। तो इसने सबसे पहले किसको प्रेडिक्ट कर दिया, लेट्स सपोज इसको,
ठीक है, कोई भी वर्ड रैंडमली जब भी हम यहाँ पर डालेंगे तो इसने इसको बता दिया है 0.9 वाले को कि ये हमारा आना चाहिए यहाँ पर, या कोई भी बोल सकता, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। बट आना क्या चाहिए था मुझे, अब ये पसंद, ये प्रोबेबिलिटी किसने इसकी प्रोडिक्ट कर दी है, पसंद की, तो इसने यहाँ पर क्या प्रोडिक्ट किया है, पसंद आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, पसंद। बट आना चाहिए क्या था मुझे, तो ये क्या हो गया हमारा गलत आंसर, प्रोडिक्शन जो इसने किया वो गलत हो गया। एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ट्रू वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, अगर हम यहाँ ट्रू लिखे हैं तो ट्रू आप इधर देख लेते, ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए थी यहाँ पर मुझे। इसने क्या प्रोडिक्ट की, पहले जैसे आपने डाला और इसके बेस पे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के बेस पे जब ट्रेनिंग हो रही होती है तब ये इसके अंदर जाता है और उसके बेस पे ये प्रोबेबिलिटी लगी है यहाँ सॉफ्ट मैक्स लेयर, प्रोबेबिलिटी करेगा कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आना चाहिए और उसके बेस पे ये प्रिडिक्ट कर देगा कि ये वर्ड आया। तो इसने पहली बार यहाँ पर पसंद प्रिडिक्ट कर दिया, जो कि ये गलत आंसर है, होना क्या चाहिए था मुझे। तो अब हम क्या करेंगे, हम वहाँ जो वर्ड हम यहाँ पर डालते हैं वही वर्ड हमारा इधर आता है, ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, आप देख पाएंगे। तो जो मुझे डाला था तो ये हम जाता ताकि सीक्वेंस हमारा मेंटेन रहे, ठीक है, फिर ये यहाँ इस वर्ड के बाद जो भी प्रोडिक्शन आता है उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहे। तो बस भले ही अब यहाँ पर एक लॉ यूज होता है, इस लॉ को हम क्या बोल देते हैं, लाइक टीचिंग फोर्सेस, क्या बोलते हैं इसको, टीचिंग फोर्स। टीचिंग फोर्सिंग का मतलब क्या, जब भी आप ट्रेनिंग करा रहे हो, ठीक है, जब भी आप इसको इनकोडर को डिकोडर को ट्रेनिंग करा रहे होते हो, उस समय जब भी आप इसकी ट्रेनिंग करा रहे हो उस समय यहाँ पर कोई भी आउटपुट आए, ये प्रोडिक्शन वाला जो वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर नहीं लिखते। तरीका तो यही था कि जो इसने प्रोडिक्ट किया हो, पसंद प्रोडिक्ट किया तो आप पसंद डालो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन रियल क्या था, हमें मुझे डालना चाहिए था। तो जब आप ट्रेनिंग करा रहे होते, क्योंकि हमें इसे सिखाना है कि यार, और आप कहोगे इसका आंसर सही क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हमारे कुछ पैरामीटर ट्रेन ही नहीं हुए हैं, तो ये आंसर सही प्रोडिक्ट कर ही नहीं सकता रैंडमली, बस ये इनमें से प्रोडिक्ट करेगा, फिर ये हम इसको डालेंगे, ठीक है। अब इसने क्या किया है, रैंडमली यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्रोडिक्ट किया। अब हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, हम टीचिंग फोर्स का यहाँ पर यूज करेंगे। अब टीचिंग फोर्स का यूज करके हम क्या करेंगे, जो सही वैल्यू है, लाइक क्या होना चाहिए यहाँ पर मुझे, तो हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, मुझे, ठीक है। फिर ये आ जाएगा इधर, इसके लिए सॉफ्टवेयर मैस्क लगेगा, इसके लिए फिर से ये प्रोडिक्शन करेगा, कुछ भी फिर से रैंडमली आएगी। बट हमें क्या करना है, जो सही वैल्यू है, ठीक है, मॉडल के अंदर, वो हम ट्रेनिंग के टाइम बता रहे हैं, ठीक है, फिर हम उसे पास कर देंगे क्रिकेट, ठीक है। फिर ये यहाँ पर कुछ प्रोडिक्शन कर देगा प्रोबेबिलिटी 3 करके, अगर वो सही हो तो ठीक है, और नहीं हुई तो भी कोई फर्क नहीं। लेट्स सपोज यहाँ पर सही आ गई एक बार, ठीक है, क्रिकेट के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर पसंद है मुझे क्रिकेट, तो हम यहाँ पर पास कर दी हमने पसंद, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना, तो इसे क्या पता चल गया कि हाँ इस जगह पे ये वाला जो हमने प्रोडिक्शन किया था, हमने जो प्रोडिक्शन किया था यहाँ पर, और वही अगर यहाँ पर लिखा गया तो उसे पता चल जाता कि हाँ हमारा ये वाला प्रोडिक्शन एक सही है, एक प्रोडिक्शन हमारा सही हुआ। अब क्या करेंगे, पसंद, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, लाइक है, बट इसने कुछ भी प्रोडक्ट किया हो गलत वगैरह हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर आ गया लाइक, हमने फिर से पास कर दिया है। तो इससे यहाँ पर क्या पता चला, क्या इसकी लर्निंग हुई, इसे ये पता चल गया कि ये पसंद वाला जो हमने प्रोडिक्ट किया था इस केस में फोर्थ वाले में, आई थिंक ये 3 वाले में, और यही यहाँ लिखा गया, तो उसको लर्निंग मिली, उसको पता चल गया कि ये वाला पैरामीटर हमारा सही है। तो अब इसके हिसाब से ये आपस में इन सारी चीजों को अरेंज करके बार बार आप करोगे, मतलब आपने यहाँ पर फोर्स कर दिया। अब इससे एक वैल्यू यहाँ पर पता चल गई कि ये वाली हमारी पसंद वाली जो वैल्यू थी ये हमारा सही है, क्योंकि यही वाला हमने वहां पर फोर्स करके रखा था, तो थोड़ा उसे आइडिया लग गया। अब इसके बाद क्या करेगा ये, फिर से अब यहाँ पर क्या होता है, आप इधर आएंगे, यहाँ पर आप जाके प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप बार बार प्रेडिक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, लॉस निकालना है। अब लॉस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट का यूज करेंगे। ग्रेडियंट का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट कर पाएं, ठीक है, पैरामीटर्स को एडजस्ट कर पाएं। और पैरामीटर एडजस्ट क्यों करते, ताकि जो हमारा एरर आ रहा है अभी सिर्फ एक पैरामीटर सही है, कितना सही है, सिर्फ पसंद वाला सही था, फिर ये जाएगा दोबारा उन सारे पैरामीटर्स जो भी बचे हैं उनको रीसेट करेगा, रीएडजस्ट करेगा, ताकि बाकी पैरामीटर्स को भी सही से ट्रेन कर पाए। फिर ये रीएडजस्ट, इसने एडजस्ट कर लिया यहाँ पर क्या पसंद, देन लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया, ग्रेडियंट, देन एडजस्ट कर लिया, और उसके बाद ये बहुत सारे रिपीटेशन कर करके जब तक हमारी जो एरर है वो खत्म नहीं हो जाते, मल्टीपल पैरामीटर्स हमारे सही नहीं आने लग जाते, तब तक इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है, और तब तक हमें इसे ट्रेन कराना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये फर्स्ट इटरेशन था। अब अगर हम चाहते हैं कि सेकंड इटरेशन कराएं, तो अब हमें यहाँ पर आए, ठीक है, सेकंड इटरेशन में क्या हुआ, पहला वर्ड गलत हो गया, बट बाई चांस दूसरा वर्ड हमें यहाँ पर गिराना था क्रिकेट, ये वाला वर्ड हमारा सही हो गया, तो अब इसके पास 2 पैरामीटर सही हो चुके हैं। फिर इसी तरीके से रिपीटेशन कराता रहेगा जब तक सारे वर्ड जो हम यहाँ पर ट्रेनिंग फोर्स में डाल रहे हैं वो जब तक हमारे सही अपने आप नहीं आने लग जाएंगे, तो तब तक हम इसे ट्रेनिंग कराएंगे, और वही जब इसका सही वर्ड आ जाएंगे तो हमारा लॉस भी कम होगा। अब हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, डन है, समझ में आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आई बिलीव, बट आसान है,
समझ चुके होंगे। हमने क्या करा फिर से देख लेते हैं। इनकोडिंग के अंदर तो कुछ प्रॉब्लम था, इनकोडर के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, इनकोडर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस अपने वैल्यूज़ को चाहे वर्ड एम्बेडिंग या नॉर्मल वन हॉट इनकोडिंग करके इसके अंदर पास कर देना था। ये हमारा एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्रिएट करेगा और इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के बेस पे वो ऑलरेडी सारे पैरामीटर सेट होते हैं कि हमें एक स्टार्ट लेना है और एक एंड लेना, और इसके बेस पे एक सॉफ्ट मैक्स लेयर लगा देना। अब इस लेयर से हम हर बार करेंगे क्या? प्रेडिक्शंस। अब वो प्रेडिक्शन हमारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और अगर ये सही हो गई, ठीक है, सही हो गई तो अच्छी बात, अगर गलत हो गई तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर टीचिंग फोर्सिंग करते हैं, टीचर फोर्सिंग, और सॉरी क्या बोलते हैं, टीचिंग फोर्सेस करते हैं, और इसके बेस पे क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर है एक आधा जो है, मतलब हम सारे आंसर को यहाँ पर सही डालने की कोशिश करते हैं। फिर ये प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पर जितना लॉस कैलकुलेट हुआ ये देख लिया, फिर ये दोबारा ट्रेनिंग शुरू करता है, फिर से वही सारे प्रोडिक्शंस करेगा, फिर हम यहाँ पर टीचिंग फोर्सेस कर देंगे। जब तक सारे आंसर्स हमारे ये सही प्रेडिक्ट नहीं करने लग जाएगा तब तक इसकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। और बस ये सिंपल सा हमारा ये प्रोसेस हो चुका है कि किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग चलती है। डन है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल डन है, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बस हो गया काम। अब जब आप हो गई इसकी ट्रेनिंग, तो अगर आप इसे कॉपी करेंगे, कॉपी नहीं करते, एक बार बना लेते हैं। लाइक हम एक काम करते हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं, दोनों कैसे दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या आप? ये यहाँ पर एक आर्टिकल है जहाँ से मैंने इमेज ली है, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आप कोई कंफ्यूजन रह जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो। हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर स्टार्ट हुई है ये जो भी वैल्यू थी, और यहाँ से गए, हमने यहाँ पर प्रोडिक्शन किया, ठीक है। इसका यहाँ पर जो वर्ड है जो लिखा हुआ है, एक फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट है, नाइस टू मीट यू को फ्रेंच में कुछ इस तरीके से बोलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। जो हमने प्रिडिक्ट किया आप देखेंगे प्रिडिक्शन वाली हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर सही आने लग गई। तो बस ये देखिए, हमने यहाँ पर रवि प्रिडिक्ट किया था, तो हमारा रवि को पास कर दिया, रवि को पास किया, तो यहाँ पर इस तरीके से है। बट अगर हम इसे दिखा रहे तो आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगी। जस्ट गिव मी सेकेंड, एक काम और मैं कर देता हूँ। जस्ट ठीक है, अब दोनों ग्राफ में यहाँ पर लाल है, अब आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए ये वाला पार्ट। लाइक जस्ट क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, हो गया। क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, देखिए ये वाला जो हमारा आंसर है, ये वाला जो आपको नीचे देखने को मिलेगा लाइक दिस, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया, स्टार्ट किया, ये हमारा क्या है जो हम ट्रेनिंग करा रहे थे। अब ये क्या होगा जब हम एक्चुअल आंसर इसको टेस्ट कर रहे हैं, मतलब प्रेडिक्शन कर रहे हैं तब, ठीक है, ट्रेनिंग होने के बाद। तो जब हम ट्रेनिंग करा रहे थे तो हमने यहाँ पर वैल्यू डाली, लाइक हमने पहला स्टार्ट यहाँ पर हुआ। अब ये जो वैल्यू हमारी प्रिडिक्ट हुई वो क्या प्रिडिक्ट हुई थी? प्रिडिक्ट होने वाली वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है? लाइक कोई दूसरी वैल्यू, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या थी? यहाँ पर रवि होना चाहिए था। फिर यहाँ पर इसने प्रिडिक्ट कुछ और कर दिया, एक्चुअल होनी चाहिए थी डी। प्रिडिक्ट इसने कुछ और कर दिया, एक्चुअल होनी थी ये। प्रिडिक्ट इसने कुछ और कर दिया, एक्चुअल होनी थी इसकी ये। प्रिडिक्ट फिर कुछ और कर दिया, एक्चुअल होनी थी ये। तो जब भी यहाँ पर प्रिडिक्ट कुछ भी हो रही थी, लेकिन हम पास क्या कर रहे थे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या? एक्चुअल, ट्रू 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 ट्रू। तो वही मैंने आपको बताया, कुछ भी हो, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टीचिंग फोर्सेस। कि कुछ भी प्रोडक्ट हो आपको वहां पर सही डालना, ताकि इसे आइडिया लग जाए कि क्या सही वैल्यू है ट्रेनिंग के टाइम पे। फिर क्या हुआ, जब हम प्रोडिक्शन करना शुरू करेंगे, जब सारा ट्रेनिंग हो गया, तो आप देखिए यहाँ पर रवि आनी चाहिए थे सही, तो रवि आई है। फिर यहाँ पर डी आनी चाहिए तो डी आई है। ये आना चाहिए था तो ये आया है, और ये आना चाहिए था तो ये आया। तो सारी चीज़ें जो भी हमें चाहिए था, हमारा पूरा मॉडल बन चुका है, और इसके बेस पे आप जो भी करना चाहोगे यहाँ पर कर पाओगे। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी था। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब तक आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जब आप नॉर्मल इस पे प्रेडिक्शंस करोगे, ठीक है, फिर जो आपको अभी गलतियां मिल रही थी वो मिलनी यहाँ पर बंद हो जाएंगी। लाइक आप डालोगे तो स्टार्ट में क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको अपने आप जैसे पसंद डाला था इसने, ट्रेनिंग होने के बाद क्या मिलेगा? मुझसे, ठीक है, मुझे आप यहाँ डालोगे तो क्या मिल जाएगा? सीक्वेंस के बेस पे क्रिकेट, क्रिकेट डालोगे तो पसंद, पसंद डालोगे तो है। अपना अच्छा तरीके से आंसर्स आने लग जाएंगे। ये होता हमारा इनकोडर और डिकोडर। इस तरीके से इसके अंदर सारी चीजें हमारी काम करती हैं। अब बस यही है, कब तक ट्रेनिंग करनी है? जब तक हमारा एरर आना कम ना हो जाए, बस, ठीक है।
और मैंने आपको बार बार एक बार बोली थी एक चीज़ कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमने कुछ आर्किटेक्चर अगर हम दिखाते हैं लाइक इधर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ये डायग्राम मैंने डाला है, इसे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा मतलब सारी कि हमने क्या करा था। पहले हमने यहाँ पर बोला था जो हम यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हैं लाइक नाइस टू मीट यू, इसको हम क्या कर रहे थे, वन हॉट इनकोडिंग करके डाल रहे थे। बट इससे बेटर तरीका क्या होता कि अगर आप यहाँ पर एम्बेडिंग करोगे, क्या करोगे, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या होता है, बहुत सारे प्रिटेंड तरीके हैं, लाइक ग्लोब वाला हो जाता है हमारा, वर्ल्ड टू बैक होता है, उन तरीके का यूज़ करके एम्बेडिंग करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ना एम्बेडिंग करके, मतलब वन हॉट इनकोडिंग करके जो हम कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्रिएट करा रहे हैं ये वाला, ठीक है। बट अगर हम एम्बेडिंग करके अगर हम डालेंगे यहाँ पर वैल्यूज़ को, तो जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर हमारा आएगा वो और एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो उससे बेस पे हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर एक्यूरेसी है वो हमारी बढ़ जाएगी, और ट्रेनिंग भी हमें थोड़ी सी कम करानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एम्बेडिंग जब भी हम करते हैं तो इससे हमारा क्या हो जाता है, जो मीनिंग है वो कैप्चर रहती है, ठीक है। और कंटेक्स्ट वेक्टर में आसान तरीके से हम उसे डिकोड कर सकते हैं। इसके लिए बेटर ये तरीका रहता है कि आप यहाँ पर एम्बेडिंग करा लो, और एम्बेडिंग कराओगे उसके बाद आप देखोगे कुछ आर्किटेक्चर आपका इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पर आपकी एम्बेडिंग लेयर आ गई, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, लाइक ये तो नॉर्मल हमारे डिकोडर है, ठीक है। अब जब भी आप इस पर प्रोडिक्शन कर रहे हैं तो ये आराम से आपकी वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं। तो कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि एम्बेडिंग क्यों करना चाहिए, ताकि कॉन्टेक्स्ट वेक्टर अच्छे से क्रिएट हो और उसके बेस पे आपको जो आंसर्स आते हैं वो और अच्छे से आ जाएं। वन हॉट इनकोडिंग से बेटर होता है, तो हमें बेटर है कि इसी टेक्निक को यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, क्यों हम बर्ड इवेंटिंग यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, और बाकी जो भी चीज़ें थी, क्या होता है इनकोडर, क्या होता है डिकोडर, किस तरीके से इसे ट्रेन किया जाता है, और कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती, सारी चीज़ें जो भी इसके बारे में आपको जानना है वो हमने बता दी हैं। बट इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिसके लिए हमने सॉल्व किया गया है एक नया चीज़, जिसे हम बोलते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। अब इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अटेंशन मैकेनिज्म, तो वो अगली वीडियो में मिलते हैं। तो आई होप कि आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इनकोडर डिकोडर आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो ओके, सो बाय बाय गाइस। हाँ, कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो बस कमेंट करके बताइएगा, बाकी तो सारा कुछ ठीक है, चले।